Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and the unit is 7. The title of the unit is Data Handling. Data Handling में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉक ग्राफ. ब्लॉक ग्राफ में हमें वो कह रहे हैं द ब्लॉक ग्राफ शोज डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. कहता है ब्लॉक ग्राफ में जो हमें डाटा होता है वो ब्लॉक्स की शक्ल में शो किया जा रहा है. वी शो डाटा विद द हेल्प ऑफ टू साइड्स ऑफ ग्राफ. हम इसको साइड ग्राफ की दो साइडों के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल दे रहे हैं दिस ब्लॉक ग्राफ इज अबाउट द चिल्ड्रन गोइंग डिफरेंट एक्टिविटीज एट होम. बच्चे जो घर में मुख्तलिफ एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में ये ग्राफ शो कर रहे हैं. अ क्लास टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, एक क्लास अपने बच्चों को कहती है हाउ मैनी चिल्ड्रन रीड एट होम. कितने बच्चे घर पे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं. तो देखें यहाँ ये देखें ये ग्राफ हमारा मैक्सिमम कहाँ तक आ रहा है 8 तक. तो उसने लिख दिया 8 चिल्ड्रन रेज देयर हैंड्स. 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया. इसी तरीके से हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले एट होम. कितने बच्चे घर पे खेलते हैं, प्ले वाले मैक्सिमम है ये 18 है तो हमने इधर लिख दिया 18. इसी तरीके से 10 चिल्ड्रन हैं जो कि हाउ में जो 10 चिल्ड्रन वो बेक कर सकते हैं और 14 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि राइड द बाइसिकल कर सकते हैं. तो ये ग्राफ के जरिए हमें बताया गया है. इसी तरीके से इसकी एग्जांपल 2 में हमें बताई गई है. ठीक है, वो कह रहे हैं दिस ग्राफ इज अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ऑन द 6 डेज ऑफ वीक. कहते हैं वो इस चीज़ में ये बता रहा है कि जो एक हफ्ते में जो बच्चे एब्सेंट होते हैं वो कितने होते हैं. दिस ब्लॉक ग्राफ शोज दैट 10 स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन मंडे. मंडे को 10 एब्सेंट है. ठीक है, ट्यूसडे को 4 बच्चे एब्सेंट थे, वेडनेसडे को 6 बच्चे एब्सेंट थे और थर्सडे को 1, फ्राइडे को 8 स्टूडेंट एब्सेंट थे और सैटरडे को 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. अब हमें वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. वो कह रहा है ग्राफ को पढ़ें और हमें आंसर दें. वो कह रहा है काउंट ईच फार्म एनिमल्स. कहते हैं तमाम को काउंट करें. कंपेयर द ब्लॉक ग्राफ बाय कलरिंग 1 बॉक्स फॉर ईच एनिमल. वो कह रहा है इसको कंप्लीट द ब्लॉक ग्राफ. वो कहता है ग्राफ को क्या करें, कंप्लीट करें बाय कलरिंग 1 बॉक्स फॉर ईच एनिमल. हर एनिमल के लिए एक बॉक्स को करके देखें. अब वो कह रहा है कि काउस कितनी है. देखें वो कह रहा है सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी डक्स आर देयर. डक्स देखें आपके पास इधर कितनी है. डक्स 1 2 3 4 5. हमारे पास इधर डक्स कितनी है 5. तो देखें एक तो इधर 5 लिख देंगे और दूसरा यहाँ तक कलर करेंगे 5 तक. ये पोर्शन हमारा कलरिंग में आ जाएगा. ठीक है, अब हमें वो कह रहा है हाउ मेनी फार्म एनिमल इन द ग्रेटेस्ट इन द नंबर. वो कह रहा है विच फार्म एनिमल इज ग्रेटेस्ट इन द नंबर. कहता है सबसे ज़्यादा कौन से हैं. सबसे पहले हम इसको काउंटिंग में कर लेते हैं. देखिए काउ हमारे पास कितनी है 1 और 2. काउ के 2 हैं तो हम इसको 2 तक इसका कलर भी कर लेते हैं, हमें पता भी लग जाएगा कौन सा है. सबसे पहले हम इसको कलरिंग कर लेते हैं. डक का हमने कर लिया. अब है गॉट. गॉट क्या है 1 2 3 4. तो गॉट हमारे पास कितनी है 4. तो हम इसको 4 तक कलरिंग कर लेते हैं. ये इससे हमारा डाटा आसानी से नीचे वाला भी निकल आएगा. हैन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7. हैंड्स कितनी है हमारी 7. तो मतलब मैक्सिमम इसमें क्या है हैंड्स है. इस पार्ट को आप कलर कर लेंगे इतना. विच फॉर्म एनिमल इज द ग्रेटेस्ट नंबर. वो क्या है हैंड्स है. हैंड के पास इसमें सबसे ज़्यादा हैंड्स है. और जो इनमें लीस्ट नंबर है वो कौन से हैं काउ. काउ इसमें सबसे कम है. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा. आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.